लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है। अब नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, जो 3 सेक्टर फ्लो ऑफ इनकम है, जो आपका 3 सेक्टर फ्लो ऑफ इनकम है, उसके अंदर देखते हैं कहाँ क्या चल रहा है। दैट मीन्स कि वहाँ पर प्रोसेस क्या है, कौन किसके ऊपर टैक्स लगाता है या किससे कोई टैक्स कलेक्ट करता है। मीन्स हम देखेंगे जो फ्लो है, क्योंकि 3 सेक्टर फ्लो में हमने देखा था केवल मनी फ्लो को, तो मनी का फ्लो जो है वो कहाँ हो रहा है, किस साइड हो रहा है, ये हम देखेंगे। स्टेप वाइज देखते हैं। इसके अंदर आप ये ध्यान रखना कि 3 सेक्टर फ्लो के अंदर हमने गवर्नमेंट सेक्टर को, 3 सेक्टर फ्लो के अंदर हमने गवर्नमेंट सेक्टर को इंक्लूड कर लिया था। इसके अंदर हमने इसको इंक्लूड कर लिया था। उसके बाद अगर देखें स्टेप वाइज कौन कौन से हैं, ये कहता है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किसी भी इकोनॉमी में ये कार्य करती है, ये फंक्शंस परफॉर्म करती है गवर्नमेंट किसी भी इकोनॉमी में। फर्स्ट, गवर्नमेंट क्या करती है, जो हाउस होल्ड सेक्टर है इसके ऊपर टैक्स लगाती है। तो जो मनी का फ्लो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है आपका हाउस होल्ड सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है H फॉर हाउस होल्ड, G फॉर गवर्नमेंट, कि जो मनी का फ्लो है वो कहाँ से कहाँ होता है, हाउस होल्ड से गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ। क्योंकि जो हाउस है वो होल्ड है, वो क्या कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर को टैक्स पे कर रहे हैं। सेकंड ये कहता है, जो सेकंड स्टेप है, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर टैक्स लगाती है। तो यहाँ पर जो मनी का फ्लो है वो किस साइड हो रहा है, ये देखते हैं। यहाँ पर जो मनी का फ्लो है, यहाँ पर मनी का फ्लो हो रहा है आपका, ये होता है प्रोड्यूसर सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ। P फॉर प्रोड्यूसर सेक्टर, G फॉर गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र। अब टैक्स में अगर देखें, जैसे अभी अगर देखें GST आ गया है, अब गवर्नमेंट क्या करती है, GST लगाती है प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर। GST पे किया जाता है प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा गवर्नमेंट सेक्टर को। थर्ड स्टेप पर आ जाते हैं। थर्ड स्टेप में क्या है आपका, जो गवर्नमेंट है वो प्रोड्यूसर सेक्टर की या प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी का यहाँ पर मीनिंग है आर्थिक सहायता। जैसे सब्सिडी हमें आर्थिक सहायता मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे हम LPG सिलेंडर जब लेते हैं तो मार्केट रेट ज़्यादा है LPG सिलेंडर का, जबकि गवर्नमेंट हमें लो रेट में प्रोवाइड करती है। तो जितना डिफरेंस है मार्केट रेट में और जिस रेट पर हम परचेज़ कर रहे हैं उस रेट में जो डिफरेंस है वो सब्सिडी है। ऐसे ही गवर्नमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर को भी सब्सिडी देती है। तो यहाँ पर जो फ्लो है वो होता है आपका गवर्नमेंट सेक्टर से किसकी तरफ, प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ। बस ये शॉर्ट में है, ये शॉर्ट में आपका जो 3 सेक्टर फ्लो है वो शॉर्ट में कर रहे हैं हम, किसके अंदर क्या क्या आता है। फोर्थ वन, उसके बाद ये कहता है कि सरकार क्या कर रही है। उसके बाद सरकार घरेलू क्षेत्र को, जो आपका हाउस होल्ड सेक्टर है, गवर्नमेंट क्या करती है, हाउस होल्ड सेक्टर को भी कुछ आर्थिक सहायता देती है। हाउस होल्ड सेक्टर को, हाउस होल्ड सेक्टर को आर्थिक सहायता कैसे देती है, जैसे आपकी पेंशन है। पेंशन कौन सी,
जो ओल्ड एज पेंशन है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। इन्हें 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 ट्रांसफ़र पेमेंट भी कहा जाता है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी कहा जाता है इन्हें। तो ये आपका यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर जो मनी का फ्लो है वो आपका गवर्नमेंट सेक्टर से कहाँ हो रहा है, ये आपका जा रहा है हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, हाउस होल्ड सेक्टर को जो सब्सिडी है या ये कहें कि जो इकोनॉमिकल हेल्प है वो दे रही है। तो पेंशन जो है, पेंशन उसी का एक पार्ट है जो ओल्ड एज पेंशन है, इसे ट्रांसफ़र पेमेंट भी कहा जाता है। जैसे आपने अगर कभी चेक किया हो, हरियाणा, हमारे हरियाणा के अंदर ही जो ओल्ड एज पर्सनस हैं उन्हें हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन दी जाती है। तो ये जो पेंशन है ये आपका ट्रांसफ़र पेमेंट्स का, या ये कहें ये एक इकोनॉमिकल हेल्प है, उसी का एक पार्ट है। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट क्या करती है, सेविंग करती है। और सेविंग करने से, गवर्नमेंट के सेविंग करने से जो मनी का फ्लो है वो आपका कहाँ हो रहा है, वो आपका गवर्नमेंट सेक्टर से फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ जा रहा है। आप फाइनेंशियल सेक्टर भी इसको कह सकते हैं, कई जगह ये आपका मनी मार्केट भी लिखा हुआ है, आप इसको मुद्रा बाजार भी कह सकते हैं। तो ये जाता है आपका गवर्नमेंट सेक्टर से फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, जो सिक्स्थ बनता है वो है आपका गवर्नमेंट क्या करती है, उधार लेती है। अब सीधी सी चीज़ है, गवर्नमेंट उधार किससे लेगी, किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से या पब्लिक से तो लेगी नहीं। गवर्नमेंट उधार किससे लेगी, गवर्नमेंट उधार लेती है जो आपके बैंक हैं या जो आपका फाइनेंशियल सिस्टम है, मनी मार्केट है, वहाँ से उधार लेगी। तो जो मनी का फ्लो है वो आपका कहाँ से कहाँ होगा, वो आपका फाइनेंशियल मार्केट से वो होगा गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट ये कहता है सेवन्थ स्टेप। सेवन्थ स्टेप में क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करती है, ये परचेज करती है। अब ये परचेज करेगी तो मनी का फ्लो कहाँ होगा, गवर्नमेंट सेक्टर से किसकी तरफ, प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ। एक बार अगर आप इनको देखना चाहें आगे, फर्स्ट है जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, हाउस होल्ड के ऊपर टैक्स लगाती है। हाउस होल्ड के ऊपर टैक्स लगाने का मीनिंग है घरेलू क्षेत्र के ऊपर, जैसे जो आम आदमी है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, घरेलू व्यक्तियों के ऊपर। जैसे हमारे ऊपर इनकम टैक्स लगता है, हमारी इनकम पर आयकर, ये हमें किसको देना होता है, ये हमें देना होता है गवर्नमेंट को। तो मुद्रा प्रवाह यानी मनी फ्लो, यानी पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है, टैक्स कौन देगा, हाउस होल्ड, किसको, गवर्नमेंट को। तो हाउस होल्ड से गवर्नमेंट की तरफ। सेकंड, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर टैक्स लगाती है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था जीएसटी। अब जीएसटी है तो टैक्स लगाने के बाद जो टैक्स किसको कौन दे रहा है, टैक्स प्रोड्यूसर सेक्टर दे रहा है किसको, गवर्नमेंट सेक्टर को। तो जो फ्लो है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, प्रोड्यूसर सेक्टर से गवर्नमेंट की तरफ। जो पैसा है, पैसा कहाँ जा रहा है। उसके बाद ये कहता है गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोड्यूसर सेक्टर को सब्सिडी भी देती है, इकोनॉमिकल हेल्प देती है, आर्थिक सहायता देती है। तो पैसा कौन दे रहा है, गवर्नमेंट, किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर को। गवर्नमेंट से प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ मनी का फ्लो होगा। गवर्नमेंट क्या करती है, हाउस होल्ड सेक्टर को सब्सिडी आप उसे कह सकते हैं, या इकोनॉमिकल हेल्प को आप कोई कह सकते हैं, उसको आर्थिक सहायता गवर्नमेंट देती है हाउस होल्ड सेक्टर को। जैसे पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन। अब ये ओल्ड एज पेंशन जो है वो कौन किसको दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है हाउस होल्ड सेक्टर को। तो पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है, गवर्नमेंट से हाउस होल्ड सेक्टर को। उसके बाद है गवर्नमेंट सेविंग करती है, बचत करती है। बचत करने के बाद कहाँ जमा करवाएगी, हम बचत करने के बाद कहाँ जमा करवाते हैं, या तो मार्केट के अंदर किसी इंस्टीट्यूशन में, या फिर हम जमा करवाते हैं बैंक में।
यानी फाइनेंशियल जो मार्केट है उसके अंदर पैसा जाता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर से पैसा कहाँ जा रहा है? फाइनेंशियल मार्केट में। गवर्नमेंट उधार लेती है, अब उधार गवर्नमेंट ले रही है तो गवर्नमेंट के पास तो पैसा आएगा। उधार किससे लेगी? फाइनेंशियल मार्केट से, यानी बैंक से। तो फाइनेंशियल मार्केट से जो मनी का फ्लो होगा वो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ। उसके बाद गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करती है। परचेज किससे करेगी? हाउस होल्ड से तो करेगी नहीं, और गवर्नमेंट करेगी प्रोड्यूसर से। गवर्नमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर को इनके बदले में पेमेंट करेगी। तो ये है आपका जो 3 सेक्टर फ्लो ऑफ इनकम था, उसको हमने एक्सप्लेन किया है। आप क्या कर सकते हैं, आप इसके बेस पर डायग्राम भी बना सकते हैं, या डायग्राम के बेस पर इस तरह से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि एक आपका हाउस होल्ड सेक्टर है, एक प्रोड्यूसर सेक्टर है, दोनों को ज्वाइंट करता है फाइनेंशियल सिस्टम, और तीसरा इंक्लूड हो गया है गवर्नमेंट सेक्टर। सभी को साथ लेकर चलें, ये ध्यान होना चाहिए कि कौन किसको क्या दे रहा है, कहाँ से इनफ्लो है, कहाँ आउटफ्लो है, तो फिर ईज़िली आप डायग्राम बना सकते हैं। और ये ध्यान रखें, 2 सेक्टर फ्लो के बाद 3 सेक्टर फ्लो आया है आपका, 3 के बाद 4 सेक्टर फ्लो आएगा।